गगनपुर गांव में साईं राम नाम का एक साधु रहा करता था। साधु बड़ा ही भला आदमी था। अपने साथ बुराई करने वालों के साथ भी वो हमेशा भलाई ही करता था। गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में अकेले ही रहता। अपने घर आने वालों की खूब खातिरदारी करता, ध्यान रखता और अच्छा अच्छा खाना खिलाता। एक बार की बात है, गर्मियों के दिन थे। खूब गर्मी पड़ रही थी। एक आदमी दोपहर में कहीं जा रहा था, लेकिन ज्यादा गर्मी और लू लगने से वह साईं राम की कुटिया के बाहर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। साईं राम ने जैसे ही देखा कि उस कुटिया के बाहर कोई बेहोश पड़ा है, तो वो उसे तुरंत अंदर ले गया और उसकी सेवा में लग गया। पानी पिलाया, सर पर गीला कपड़ा रखा और हाथ के पंखे से काफी देर तक हवा की। तब जाकर उसे होश आया। होश आने पर उस आदमी ने साईं राम से कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया करके कुछ खाने को दे दीजिए। ठीक है, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। कुछ ही मिनट में साईं राम ने बहुत बढ़िया बढ़िया ताजे पकवान खाने के लिए परोस दिए। वह आदमी एक चोर था, जो दोपहर में सुनसान देखकर चोरी करने के लिए निकला था। खाना खाने के बाद चोर को इस बात की हैरानी हुई कि साईं राम ने इतनी जल्दी खाना कैसे तैयार कर लिया। ये साधु ने इतनी जल्दी इतने सारे पकवान की व्यवस्था कहाँ से की? घर पे ही बनाया होता तो इसमें कितना समय लगता। और यहाँ आसपास भी कोई नहीं रहता जो किसी से ले आते। कुछ तो राज है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। महाराज जी, यह बताइए, आपने इतने कम समय में खाना कैसे तैयार कर लिया? मेरे पास एक चमत्कारी थाली है। इस थाली की मदद से मैं पल भर में जो भी चाहे खाने के लिए बना सकता हूँ। चोर ने हैरान होकर पूछा, क्या आप मुझे वह थाली दिखा सकते हैं? मैं यह सब अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। साईं राम अंदर गया, एक थाली लाकर चोर के आगे रखी और कहा, मुझे केले चाहिए। थाली तुरंत केलों से भर गई। चोर हैरान रह गया और उसके मन में थाली के लिए लालच पैदा हो गया। अरे वाह, ये थाली तो बड़ी कमाल की चीज है। अगर ये थाली मुझे मिल जाए तो मैं माला माल हो जाऊंगा और ये रोज रोज की चोरी चपारी से भी आजादी मिल जाएगी। महाराज, क्या मैं आज रात आपकी कुटिया में रुक सकता हूँ? हाँ हाँ, अवश्य रुक सकते हो। जब साधु गहरी नींद में सो रहा था, तो चोर ने थाली उठाई और वहां से चंपत हो गया। चोर थाली चुराकर बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से अपने घर जाकर थाली जमीन में रखकर थाली से कहता है, मुझे टंगड़ी कबाब चाहिए। अरे ये क्या, इसमें तो कुछ भी नहीं आया। चलो कुछ और मांग कर देखता हूँ। मुझे रस मलाई चाहिए। अरे यह थाली तो अभी भी खाली ही है, मुझे सेब ला के दो। थाली में फिर भी कुछ नहीं आया। चोर को जितनी भी खाने की चीजों के नाम याद थे, उसने सब बोल डाले, लेकिन थाली खाली की खाली ही रही। चोर तुरंत भागता हुआ थाली लेकर साधु के पास गया और बोला, महात्मा जी, भूल से मैं आपका बर्तन अपने साथ ले गया, मुझे माफ कीजिए, अपना बर्तन वापस ले लीजिए। साईं राम बिल्कुल नाराज नहीं हुआ। बर्तन लेकर साईं राम ने उसी समय कई अच्छे पकवान बर्तन से देने को कहा और बर्तन में तुरंत वह आ गए। साईं राम ने चोर को एक बार फिर बढ़िया खाना खिलाया। चोर फिर हैरान हो गया और अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया। उसने साधु से पूछा, महाराज, जब यह बर्तन मेरे पास था तब इसने कोई काम नहीं किया। मैंने इससे बहुत सारे पकवान मांगे, मगर इसने कुछ नहीं दिया। भाई देखो, जब तक मैं जिंदा हूँ
तब तक यह बर्तन किसी और के काम नहीं आ सकता। मेरे मरने के बाद ही कोई और इसे उपयोग कर पाएगा। बर्तन के चमत्कार का भेद पाकर चोर मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोच रहा था, अब तो मैं इस महात्मा का खात्मा करके बर्तन का फायदा उठाऊंगा। अगले दिन चोर फिर साधु के घर आया और साथ में घर से खीर बना कर लाया। महाराज, आपने मेरी इतनी सेवा की है, मुझे 2 बार बहुत लाजवाब स्वादिष्ट पकवान खिलाए हैं, इसलिए मैं भी आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए खीर लाया हूँ, कृपया आप स्वीकार कर लीजिए। साधु ने बिना किसी संकोच के चोर की दी हुई खीर खाई और चोर को धन्यवाद किया। तुम्हारी खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। हाँ हाँ, खीर तो अच्छी ही बनी है, पर इसमें जहर भी मिला हुआ है महाराज। खीर खिलाकर चोर वापस अपने घर चला गया। रात होने पर वापस साधु की कुटिया में आया। थाली को फिर से चुराने के लिए उसे पक्का यकीन था कि जहर से अब तक तो साधु का काम तमाम हो चुका होगा। चोर जैसे ही थाली की ओर बढ़ा तो उसे किसी चीज से ठोकर लगी। आवाज सुनकर साईं राम ने आंखें खोली और उठकर बोला, कौन है भाई? चोर की हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वह बड़ी हैरानी से बोला, महाराज, आप अभी तक जीवित हैं? क्यों भाई, तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैं जीवित नहीं हूँ? मैंने दोपहर में आपको जो खीर खिलाई थी उसमें बहुत तेज जहर मिला हुआ था। मैं तो यही सोच रहा था कि जहर के असर से आप मर चुके होंगे। देखो भाई, मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की खूब सेवा करता हूँ और सच्ची निष्ठा से भगवान का जप भी करता हूँ, साथ ही योगाभ्यास भी करता हूँ। इसलिए मुझे यह आशीर्वाद प्राप्त है कि कितना भी तेज जहर क्यों ना हो, मैं उसे आसानी से पचा सकता हूँ। किसी भी जहर का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। महाराज, मैं तो आपको मारकर आपके पतीले का लाभ लेना चाहता था, लेकिन मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। भाई, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी किस्मत ही अच्छी नहीं है, लेकिन अगर भूख लगी हो तो बोलो, मैं खाने का प्रबंध करूँ। चोर बड़ा शर्मिंदा हुआ। महाराज, मैं तो आपको धोखे से मारना चाहता था, मगर फिर भी आपने मुझसे नफरत नहीं की। उल्टा आप तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। यह बात मुझे बहुत ही अजीब सी लग रही है। भाई, इसमें क्या अजीब बात है? अच्छाई करना मेरी आदत है, बुराई करना तुम्हारी आदत है। तुम बुराई करना नहीं छोड़ पा रहे हो, मैं अच्छाई करना नहीं छोड़ सकता। तुम अपनी आदत से लाचार हो, मैं अपनी आदत से लाचार हूँ। साधु की ये बातें सुनकर चोर के हृदय से चोरी करने की इच्छा खत्म सी हो जाती है और वह निश्चय करता है कि अब से वह चोरी नहीं करेगा।